बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हर्बल शैम्पू तैयार करेंगे बगैर किसी केमिकल के। घर की नेचुरल चीज़ों से हम इसको बनाएंगे। आज मैं आपके साथ चावलों और आंवला का शैम्पू बनाने की रेमेडी शेयर करूंगी। इसे आप खुद घर पर तैयार कर सकते हैं और अपने बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो गए हैं, वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, तो आप ये शैम्पू बनाकर साल भर के लिए सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इसके आपके बालों को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। ये मैं शैम्पू अपने लिए भी बनाती हूँ और बनाकर सेल भी करती हूँ, जिसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। तो मुझे मेरी सारी जो मेहनत है ना, वो वसूल हो जाती है। जिसने भी एक बार इस शैम्पू को इस्तेमाल किया है ना, वो दोबारा फरमाइश करके मुझसे ये शैम्पू बनवाता है। ये मेरा दावा है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, गिर रहे हैं, तो एक बार ये शैम्पू इस्तेमाल करें। फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही आपके बाल 50% तक रिपेयर हो जाएंगे, गिरना कम हो जाएंगे। और जब आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे ना, तो आपके बाल 100% तक गिरना बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपके बाल शाइनी, हेल्दी, मोटे, लंबे और खूबसूरत हो जाएंगे कि आपको अपने बालों के लिए ना तो किसी कंडीशनर की ज़रूरत रहेगी और ना ही किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट की। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें 2 से 3 खाने के चम्मच चावल चाहिए होंगे, जिनको हम अच्छी तरह से वॉश करके ओवरनाइट के लिए पानी में डिप करके रख देंगे, ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इनके जो सारे बेनिफिट्स हैं वो इस पानी में आ जाए। हेयर ग्रोथ में इजाफा करता है जो चावलों का पानी होता है। इसके अलावा हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। बालों में अगर फ्रीजीनेस है, रूखापन है, तो उसको कम करके बालों में नेचुरल शाइन लेके आता है। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, तो उनको रिपेयर करने में मदद करता है। अब हम ये चावल ले लेंगे और एक पैन ले लेंगे और चावल और ये जो पानी है, इसको हम इस पैन में ऐड कर लेंगे और इसके अलावा भी हम 1 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद हम इनको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, चावल ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसके अलावा ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। चावलों का पानी हमारे बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर है, जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी, मैनेजेबल और स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। इन चावलों को हम इतना कुक करेंगे कि ये चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और एक इनका गाढ़ा सा पानी तैयार हो जाए। जो हम बाज़ार से महंगे महंगे शैम्पू लेकर आते हैं, उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ना, कि वो हमारे बालों को और ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। तो ये जो हम शैम्पू तैयार कर रहे हैं, ये हमारे बालों में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो चावल हैं, ये पककर तैयार हो चुके हैं। तो आप से देख सकते हैं, इस तरीके से इसका जब पानी तैयार हो जाएगा तो उसको हम छान लेंगे। चावलों को आप खा भी सकते हैं, चावलों का हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये जो चावलों का पानी है ना, ये हमारे बालों के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है ये हमारे बालों का। इससे हम अपना शैम्पू तैयार करेंगे। ये तकरीबन 1 कप के करीब या 1 प्याली के करीब कह लें, ये हमारे पास पानी तैयार हो चुका है और इसको हम साइड पे रख देंगे। आप इस शैम्पू को ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं, 1-2 महीने के लिए। तो ये आपका जो शैम्पू है रेफ्रिजरेटर से बाहर भी ईजीली रह सकता है। लेकिन आप अगर इसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए सेव करना चाहते हैं, तो या तो आप इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो आप इसको साल भर के लिए सेव कर सकते हैं। क्योंकि जो हम इसमें शैम्पू बेस ऐड करेंगे, उसमें पहले से प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, तो वो इस शैम्पू को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे। यहाँ पर हमने फ्रेश आंवला ले लिया है। तकरीबन हमने 10 से 15 फ्रेश आंवला ले लेने हैं। आजकल आंवला का सीज़न है, तो मार्केट में आपको फ्रेश आंवला इजीली मिल जाता है। तो आप अभी से इस शैम्पू को ज़्यादा बनाकर भी सेव कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में ये मैं शैम्पू तैयार कर रही हूँ, ये एक बॉटल बनकर इजीली तैयार हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों की क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो आप इस शैम्पू को ज़्यादा भी बना सकते हैं। आपने इस तरीके से छुरी की मदद से आंवला को कट कर लेना है, क्योंकि आंवला के अंदर एक गुठली होती है, तो उसको हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए हम इस तरीके से आंवला के छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे। आंवला हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और खुश्की और खारिश को कंट्रोल करता है।
बालों में कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता है और बालों को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और मैनेजेबल बनाता है। यहाँ पर मैंने आंवला को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और अब हम एक ब्लेंडर जार ले लेंगे और उसके अंदर ये सारे आंवला जो है इसको ऐड कर लेंगे। इसके अलावा आंवला जो होता है हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, बालों में नेचुरल शाइन लाता है, स्कैल्प का जो पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करके बालों का गिरना रोकता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये कंडीशनर भी है एक नेचुरल हमारे बालों के लिए, जो हमारे बालों में शाइन ऐड करता है, सॉफ्ट करता है बालों को और बालों को मैनेजेबल बनाता है। और हम यहाँ पर ले लेंगे एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैंने 2 एलोवेरा के लीफ ले लिए हैं और इनके एजेस को कट करके एलोवेरा जेल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इससे पहले मैंने 1 घंटे के लिए जब प्लांट से एलोवेरा जेल के लीफ को कट किया था तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको पानी में डिप करके रख दिया था। जब आप इसको पानी में डिप करेंगे तो इनका एक येलो सा पानी निकलता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो उसको जब आप 1 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखेंगे तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो फिर हम इस एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट करके इस जो हमारे पास आंवला है इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एलोवेरा जेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ताज़ा चीज़ से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। और अगर फिर भी आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल कहीं से अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच रेडीमेड एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो ही ऐड कीजिएगा, उसके आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर मैंने एलोवेरा जो जेल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इस एलोवेरा जेल को हम इस आंवला में ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपका आंवला ग्राइंड नहीं हो रहा, थोड़ा थिक है, तो आप थोड़ा सा इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब, हाफ कप से भी कम पानी इसमें ऐड करके इसको ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट सा रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आंवला और एलोवेरा जेल को ग्राइंड करके उसकी फाइन स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर ली है और अब हम इसको छानकर एलोवेरा और आंवला का जो जूस है उसको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि इसका हमें बिल्कुल स्मूथ बाजार जैसा शैम्पू बनाकर तैयार करना है। तो इसलिए हम इसको छान लेंगे और इसमें जो मोटे मोटे छिलके हैं आंवला के उनको हम अलहदा कर लेंगे। हम इसको अच्छी तरह जूस को निचोड़ लेंगे ताकि एक भी कतरा इसमें बाकी नहीं रहना चाहिए। इसके हम पूरे बेनिफिट्स हासिल करेंगे। तो अच्छे तरीके से हम ये जो आंवला का जूस है इसको निचोड़ लेंगे। इसके अलावा आप जूसर मशीन में भी आंवला का जूस रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, बिल्कुल एक एक कतरा नुचड़ जाता है जूस का। ये देखें यहाँ पर हमारे पास आंवला और एलोवेरा जेल का ये जो जूस है ना, ये रेडी हो चुका है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम इससे अपना शैम्पू तैयार करेंगे। तो ये जो चावलों का पानी हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था इसको हम एक बर्तन में ऐड कर लेंगे और साथ ही ये जो हमने आंवला और एलोवेरा जेल का जूस रेडी किया है उसको भी ऐड कर लेंगे। इस शैम्पू को तैयार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम चीज़ों से हम इस शैम्पू को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें शैम्पू बेस ऐड करेंगे। शैम्पू बेस जो है मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो आपने शैम्पू बेस को इसमें ऐड करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तो ये मिक्स हो जाएगी। नहीं तो आप हल्का सा इसको गर्म कर लें तो ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। और यहाँ पर अगर आपके पास शैम्पू बेस नहीं है तो आप इसमें जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच तकरीबन मैं इसमें शैम्पू बेस ऐड कर लूँगी और शैम्पू बेस को ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो शैम्पू बेस हमने इसमें ऐड की है वो अच्छी तरह से इस जूस के साथ मिक्स हो जाए। और ये आप इसको अगर रख देंगे ना थोड़ी देर के लिए तो ये आपका शैम्पू आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं इस शैम्पू को तैयार कर रही थी ना तो मेरी एक फ्रेंड आई, वो कहती है कि आप इतना शैम्पू बनाती हैं, तरह तरह के शैम्पू बनाती हैं, मुझे भी कोई शैम्पू बना दे, मेरे बाल बहुत गिरते हैं और बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उसको थोड़ा सा ये शैम्पू दिया, मैंने कहा यूज़ करके देखो। वो दूसरे दिन आई, उसने यूज़ किया तो कहती है कि मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम के यूज़ से ही आज मेरे बाल इतने कम गिरे हैं और बालों से खुश्की भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो वो जो मैंने सारा शैम्पू बना के रखा हुआ था ना उठा के ले गई,
कहती है नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ना फरमाइश पे ये शैम्पू तैयार करूँगी। तो आपने भी एक दफ़ा इस शैम्पू को ज़रूर बनाना है, ज़रूर इस्तेमाल करना है। आपका जो बाज़ार के केमिकल वाले शैम्पू लगा-लगा के बालों को बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे आपकी बिल्कुल जान छूट जाएगी। और यहाँ पर हम इसमें 1 खाने का चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारे बालों को सॉफ्ट करेगी, शाइन पैदा करेगी हमारे बालों में। तो 1 चम्मच यहाँ पे हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है और इसके अलावा हम इसमें कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल है। इसमें हम बादाम रोगन भी ऐड कर सकते हैं, ज़ैतून का तेल भी ऐड कर सकते हैं और इसमें विटामिन ई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है ना, वो 1 खाने का चम्मच ऑयल आपने इसमें ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर 3 से 4 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल इसमें ऐड कर रही हूँ। विटामिन ई ऑयल ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप विटामिन ई ऑयल को अपने शैम्पू में ऐड करके इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपने इसमें 4 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड करने हैं या फिर आप स्पून के ऊपर इसका ऑयल निकाल लें, तो उसके हिसाब से 1 खाने का चम्मच तेल आप इसमें ऐड कर लें। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपने जब भी बाल वॉश करने हैं, इस शैम्पू के साथ आपने वॉश करने हैं, तो आपको कभी भी बाज़ार के केमिकल वाले शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको किसी किस्म का कोई कंडीशनर इसको यूज़ करने के बाद बालों में इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको बालों का किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस एक शैम्पू से ही आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की, स्मूथ और स्ट्रेट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो शैम्पू मैंने तैयार किया है, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अगर आप इसको ओवरनाइट पड़ा रहने देंगे तो सुबह तक ये काफ़ी सारा गाढ़ा हो चुका होगा। अगर आपने एक दफ़ा ये शैम्पू इस्तेमाल कर लिया ना, तो आप इस शैम्पू के दीवाने हो जाएंगे और बाज़ार के केमिकल वाले शैम्पू और कंडीशनर से आपकी जान छूट जाएगी। एक दफ़ा इस शैम्पू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बाल हैं आपके सर पे हमेशा सलामत रहें, तो बाज़ार के केमिकल वाले शैम्पू और कंडीशनर से जान छुड़ाएं और ख़ुद को गंजा करने की बजाय एक बार ये शैम्पू बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर ये जो हमारा शैम्पू है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा, बिल्कुल बाज़ार जैसा हमारा ये शैम्पू घर में बनकर तैयार हो चुका है और हमें पता भी है हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपने इस शैम्पू को किसी बॉटल में भर के रख लेना है। अगर आप 1-2 महीने के लिए इस शैम्पू को सेव करना चाहते हैं तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी सेव कर सकते हैं और अगर साल भर के लिए या ज़्यादा अरसे के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप इस शैम्पू को रेफ्रिजरेटर में रखिएगा या कोई भी आप इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। अब आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस शैम्पू से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।